नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आखिर चंपई सोरेन की एंट्री रोकी किसने? इतने जोर शोर से चर्चा थी, चल पड़े, वहां से कोलकाता पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, सब रास्ता तय कर लिया। जब मंजिल पर पहुंचे तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, नो एंट्री गेट पर लिख दिया गया। आखिर किसने रोकी है एंट्री? ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इसके साथ साथ एक और जिस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक चिट्ठी, एक विज्ञप्ति जारी हुई है। कांग्रेस के एक विधायक है बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख करके उसको जारी कर दिया है। बन्ना गुप्ता कांग्रेस के विधायक हैं। इस चिट्ठी में जो लिखा है बन्ना गुप्ता ने, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहूंगा कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो खुद चंपई सोरेन पढ़ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ेंगे तो वाकई जो कह रहे हैं कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो राजनीति से संन्यास ले लूं, या अपनी पार्टी बनाऊं, या किसी साथी के साथ लग जाऊं, शामिल हो जाऊं। इन तीनों में से पहला ऑप्शन फिर चुनना पड़ेगा उनको, और पहला ऑप्शन वही है कि संन्यास ले लो। ये चिट्ठी ऐसी लिखी गई है, और इस चिट्ठी में तमाम ऐसे पहलू हैं जो जो भी पढ़ेगा उसको टच तो जरूर करेगा कि भाई चंपई सोरेन को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तथ्यों के साथ चीजें हैं। लेकिन पहले हम आते हैं कि आखिर एंट्री रोक कौन रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। आज बाबूलाल मरांडी से सवाल हो गया कि भाई चंपई जी क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी का जवाब जो था, उस जवाब का एक हिस्सा वो बड़ा गौर करने वाला है। उन्होंने कहा चंपई सोरेन से हमारी कोई बात नहीं हुई है। आगे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि मंझे हुए नेता हैं, अपनी राह खुद तय करेंगे, उनके अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, दुनिया भर की बातें। हेमंत सोरेन के विधायक क्या बिकाऊ हैं, बिकाऊ बोलेंगे तो कौन उनके साथ रहेगा। अरे देश भर में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका और कर्नाटका से लेकर मध्य प्रदेश तक बाबूलाल मरांडी को पता नहीं है क्या? या उस वक्त तो बीजेपी की दिन रात लानत मलानत करते थे, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल फायर हुए रहते थे। भूल गए सब, पानी पड़ गया। अलग पार्टी में थे, इसी बीजेपी से उनकी क्या दशा हुई है, बाबूलाल मरांडी दूसरे की बात छोड़ दें। और उस दौर में हुई जब मोदी और शाह का युग नहीं था। मोदी शाह के युग में बाबूलाल मरांडी अगर वैसे कदम बढ़ाए होते तो क्या उनके साथ हुआ होता, कल्पना भी नहीं कर सकते। चंपई सोरेन तो मान लिया कम से कम कहीं रुकने ठिकाना, उनके पास रुकने ठिकाना भी शायद होता कि नहीं होता। चंपई सोरेन के तो खैर दिल्ली में बेटी है, बताया जा रहा है, मतलब कह रहा है कि वहीं पर रुके हुए हैं। अब चंपई सोरेन की हालत है कि वो पहुंच गए दिल्ली, बुलाया कि आइए हमारा घर बहुत अच्छा है, आप टूटे फूटे खपरेल घर में रहते हैं, भाई जेएमएम को जैसे प्रेजेंट किया, और आइए यहाँ पर बिल्कुल रंग रोगन किया हुआ, बिल्कुल दुरुस्त हवेली मिलेगी, ऐसा डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट लगा है कि बारिश का भी असर नहीं होता है, सालों साल चलता रहे टाइप का पेंट लगा हुआ है। तो आइए इस घर में रहिए। अब बरसात के मौसम में चले आए, वाया कलकत्ता पहुंच गए दिल्ली। चंपई सोरेन दरवाजा नॉक कर रहे हैं, बारिश हो रही है, दरवाजा खुल नहीं रहा है क्योंकि अकेले आए हैं। भाजपा सोची थी कि आधा दर्जन और आएंगे। अब बाबूलाल मरांडी तो इतना बोल गए कि हमसे कोई बात नहीं हुई है। अर्जुन मुंडा अब तक खामोश है। गौर कीजिएगा भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। सबका ध्यान चंपई सोरेन पर है, भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। अर्जुन मुंडा अब तक खामोश है। और जिनके नाम से खबर शुरू हुई थी कि इस बार सरायकेला से चंपई सोरेन के खिलाफ अर्जुन मुंडा की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की बात, ये कहीं ना कहीं से पहले चर्चा में लाई गई, और चर्चा में ला करके ये बात चंपई सोरेन तक पहुंचाई भी गई, ताकि चंपई सोरेन को ये लगे कि भाई हम तो फंस गए, क्योंकि पिछली बार 2019 में भी ज्यादा मार्जिन नहीं था, बड़े मुश्किल से जीत पाए थे।
और एक महिला फैक्टर अर्जुन मुंडा, भले ही चुनाव हार गए हो लोकसभा चुनाव, लेकिन झारखंड के सबसे बड़े नेताओं में से एक है और पत्नी आएगी। एक लोकसभा चुनाव हारने का सेंटीमेंट, फिर पत्नी का आना, ये फंस जाएंगे। वही अर्जुन मुंडा अब तक खामोश है। अर्जुन मुंडा इस मैटर पर कुछ राम रहीम बोल नहीं रहे। दरअसल जो मोदी और शाह के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को समझते हैं वो चौकन्ने रहते हैं। और अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, ये दोनों ही नेता न भजन लाल शर्मा है, न मोहन यादव है, न मनोहर लाल खट्टर है, न नायब सिंह सैनी है। ये मोदी और शाह के बनाए हुए नेता नहीं है। जब शाह की राजनीति में कोई मतलब राजनीति में कोई वजूद नहीं था, ढंग का कोई औरा भी नहीं बना हुआ था, उस दौर में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, इनकी दिल्ली में अटल अडवाणी युग में पूछ हुआ करती थी। तो ये इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि भाजपा की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को न समझे। क्या हो जाएगा, जैसे हुआ था रघुवर दास एकाएक सामने प्रकट हो गए, सब देखते रह गए। तो एक और चंपई सोरेन की उपस्थिति साथ में ये हमेशा आशंकित करेगी। वैसे ही एक से भले दो हो गए हैं, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। तो ये दोनों जो है चंपई सोरेन की उपस्थिति से सहज कतई नहीं हो सकते हैं। ये कैमरे पर तो स्वीकार कोई करेगा नहीं, ना वो करेंगे, लेकिन जो भी झारखंड की परिस्थिति और भाजपा की राजनीति दोनों को समझता है, वो मानेगा कि ये दोनों सहज नहीं होंगे। कि चंपई आ गए, पता चला कि चंपई जिस स्थिति में आए हैं, जितना उनको दीनहीन बना दिया भाजपा ने, ऐसे ही रबर स्टाम्प चाहिए होता है। तो कल को ऐसी स्थिति न बन जाए। और वही बात कहीं ना कहीं निकल गई। पीड़ा पीड़ा से अपने आप को जोड़ना, उनकी वेदना, उनके दुख और दर्द की फिक्र करना बाबूलाल मरांडी के लिए, ये तो राजनीति में ऐसे मौकों पर बयान दिए ही जाते हैं। अब हम आते हैं उस प्रेस विज्ञप्ति पर। इस विज्ञप्ति के बाद हम इस पर भी आएंगे कि क्या भाजपा का ये दांव पूरी तरह से, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से ये दांव फेल हो गया है, पलट गया है। झारखंड में भाजपा के ही झारखंड में भाजपा के ही जो कर्तव्यनिष्ठ या निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता हैं, क्या वो भी भाजपा के इस जो है उधार के सिंदूर पर श्रृंगार को पसंद नहीं कर रहे हैं? और इसको समझने के लिए बड़े बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड में समझ सकते हैं आप कि जिन्होंने झारखंड आंदोलन से लेकर के और झारखंड बनने के बाद पिछले 24 साल में झारखंड की सियासत में भाजपा की जड़ें मजबूत करने के लिए दिन रात पानी दिया, खाद दिया, आज अगर ये कमिटमेंट चंपई सोरेन से करके या चंपई सोरेन के रूप में रबर स्टाम्प का इस्तेमाल करके भाजपा चंपई को खड़ा कर देगी, तो आप ये बताइए चंपई सोरेन को भाजपा के भीतर खड़े उनके साथ होने वाले या उनके जुबान पर आगे बढ़ने वाले कितने कार्यकर्ता है? भाजपा का कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता, संगठन का कौन सा पदाधिकारी एक तुरंत एंटर किए हुए, जिसका वैचारिक रूप से कोई साम्य नहीं है, उसके साथ कर्मताल करने लगेगा? सिर्फ महत्वाकांक्षा अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी की नहीं, ये राजनीति में नेताओं के गठबंधन के बाद कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पाते हैं। नेताओं का हाथ मिल जाता है, कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिल पाता गठबंधन में। यहाँ पे तो एकदम इंपोर्टेड विधायक ने इंपोर्टेड सीएम अगर ले आएंगे तो उसे सीएम बनाने के लिए जो 23-24 साल से दरी बिछा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वो क्यों उसके साथ खड़े होंगे? और वो आएगा तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने मीडिया सलाहकार का, जो उसके पास हैं लोग, चंचल और मोहित जैसे लोग, वो उनके कहने से चलेगा कि जो है भाजपा के संगठन और कार्यकर्ताओं के कहने से चलेगा या उनकी सुनेगा? इन सवालों से भाजपा के लोग भी, भाजपा के नेता भी असहज हैं झारखंड में। और
उसके अलावा मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक बार अंतिम मौका दिया है कि अभी भी वक्त है, आप लौट आइए, जैसा सम्मान था वैसा ही सम्मान रहेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के हवाले से वो जो सूत्रों के जरिए डायरेक्ट जो बोला है उस नेता ने, उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन दरअसल अकेले पड़ चुके हैं, बाकी कोई विधायक फिलहाल जाता नजर नहीं आ रहा है। अब उसके लिए ऑपरेशन पार्ट 2 भले भाजपा करे, पार्ट 2 में भले चले जाए, पार्ट 1 में मामला सब फेल हो गया है। और ये फेल होने के साथ साथ दरअसल और एक प्रेशर है, हेमंत सोरेन ने ऐसा दांव चला है जिस दांव ने विधायकों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और भाजपा के विधायक तो भले केंद्र में मोदी की सरकार फिर बन गई हो, लेकिन मोदी मैजिक के फेल होने के बाद भाजपा विधायकों में कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है या हो चुका है। हेमंत सोरेन ने एक झटके में ऐलान कर दिया कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज जिन किसानों पर है उनकी कर्ज माफी करवाई जाएगी, कर्ज माफी होगी। एक बहुत बड़ा कर्ज माफी, आपको याद होगा किसान कर्ज माफी ने 2009 में जब पूरे देश में ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि यूपीए सरकार गई, भाजपा की वापसी होगी, पीएम इन वेटिंग, ऑल टाइम पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी के सपने एक बार फिर से जमा हो चले थे, लेकिन किसान कर्ज माफी ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया था। हेमंत सोरेन ने किसान कर्ज माफी का ऐलान कर दिया, 2 लाख तक का कर्ज। 125 यूनिट तक बिजली जो फ्री थी वो 200 यूनिट कर दी बिजली फ्री। 42 लाख महिलाओं के लिए पेंशन और पहली किस्त जानी शुरू। छात्राओं के लिए 10 लाख छात्राओं के लिए डायरेक्ट खाते में योजना। अब परेशान तो होंगे भाजपा वाले, दूसरे की योजनाओं को कहते हैं रेवड़ी है, और खुद हर चुनाव रेवड़ी के भरोसे महाराष्ट्र में इस बार बोल नहीं रहे, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव ही इसी चक्कर में डिले किया कि तीसरी किस्त भी चली जाए, तीसरी किस्त भी चली जाए रेवड़ी की, इस चक्कर में तो चुनाव डिले हुआ है। चुनाव देरी के कई वजह हैं, तो फिर झारखंड में कैसे सवाल खड़े करेंगे? तो ये जो है 42 लाख महिलाएं, किसान कर्ज माफी, इसके बाद बीजेपी के भीतर वैसे ही निराशा का माहौल है, हताशा का माहौल। और बन्ना गुप्ता की ये चिट्ठी, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि बन्ना गुप्ता और रघुवर दास के संबंधों को लेकर के झारखंड में बड़ी चर्चाएं थी, ऐसे में लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लिखा है तो इसमें कुछ आपत्तिजनक जैसे विभीषण और ये सब नहीं कहना चाहिए। झारखंड के, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जितने मैं दो एक से बात किया वो आज भी बहुत भोले भाले लगते हैं और बाकी राजनेताओं जैसे श्रूड नहीं है, तो उनको बहका करके दबाव में कोई कहीं भी लेके जा रहा हो, लेकिन चंपई सोरेन के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मामले में हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को बिल्कुल रोक रखा है कि कोई चंपई के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करेगा। चंपई सोरेन बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो जो बोले उनको बोलने दिया जाए। अब बन्ना के ऊपर विज्ञप्ति में आपको बता देता हूं, लंबा चौड़ा है लेकिन फटाफट पढ़ देता हूं। झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकरा कर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वो सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे, लेकिन समय रहते जब चीजें सामने आ गई तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। आदरणीय गुरु जी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, जब हर संभव मदद किया, पार्टी में अपने बाद का ओहदा दिया, जब जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया, लेकिन उसके बदले चंपई दा ने राज्य को मौका परिस्थिति के दलदल में झोंकना चाहा। हमारे नेता हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। हम सभी ने हेमंत जी की बात को माना। जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो निर्णय चंपई दा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा,
जब हमारे नेता जेल से छूट कर आ रहे थे तो चंपई सोरेन जी कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है जब वनवास से प्रभु राम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर राज सिंहासन बैठने का आग्रह किया। मगर चंपई दा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। बहुत सारे राज भी खुले हैं उस 5 महीने के शासन के। अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वो खुद निर्णय लेने लगे थे। तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुआ था क्या? दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले और झूठा सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपई दा अपने कुकर्मों को भूल गए शायद। जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग कर रहे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपई दादा भाजपा से अपनी पीआर बढ़ाने में लगे थे और भाजपा नेतृत्व को खुश करने में लगे थे। ये बड़ा खुलासा है। ये कानून जो है आईपीसी और इन सब जगहों पे 3 नए आपराधिक कानून लाए गए, साक्ष्य और अपराध पर कानून लाए गए, वो उसकी बात कर रहे हैं कि उस समय अपनी फोटो के साथ केंद्र की योजना का फुल पेज विज्ञापन छपवा रहे थे। ये बड़ा खुलासा है कि ये मुख्यमंत्री रहते हुए शायद इसी वजह से आते ही इनको कहा गया कि जाइए। और शासन कैसे चला है ये तो हम कई बार चर्चा किए हैं। अभी वो भी बात इस चिट्ठी में आएगी जो हम कहे उस पर मुहर लग रही है। बस केवल मेरी आपत्ति जो है इनके भाषा पर है कि कुकर्म और विभीषण बनना के इस भाषा पर है। चंपई दादा आगे लिखते, चंपई दादा 2019 में आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरु जी को मिला था, लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो यह है कि आप सत्ता के लोभी और कुर्सी के भी। तभी तो जब जब झामू के नेतृत्व में सरकार बनी तो आपने मंत्री पद मांगा, आपको मिला भी। आपने सांसद का टिकट में मांगा, आपको मिला। पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। सच तो यह है कि जिस दिन हेमंत बाबू जेल से बाहर आए थे आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था और नंगे पैर चलकर हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन आप तो अंतिम समय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे थे, जिस ट्रांसफर पोस्टिंग की हम बात करते हैं। असल में आपको अनुकंपा पर मिली कुर्सी अपनी लगने लगी और कुर्सी का लगाव और मुंह नहीं छूट पाया। जब हेमंत बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप मंत्री पद की जिद करने लगे, जबकि यदि आपको मुख्यमंत्री कुर्सी का मोह नहीं होता तो कई सीनियर नेता थे कोल्हान में। रामदास सोरेन थे, दशरथ गगरई थे, कई लोग थे जिसे आप अपना मंत्री पद दे सकते थे, लेकिन आप तो मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। लेकिन यदि किसी ने कुर्बानी दी तो बसंत सोरेन थे, क्योंकि उनके शरीर में गुरु जी का खून है। अब जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपके ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं, तो आप लगे हरिश्चंद्र बनने, ऑप्शन चुनने। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गंवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी सौंपना, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करना। लेकिन अफसोस, रातों रात आप तो अपने घर और गांव से झामुओं का झंडा उतार कर गायब करवा दिए। लोबिन दादा को मनाने के बजाय उकसाकर गलत बयानबाजी करवा दिए। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायकगणों का नाम उछलवा दिया कि वो आपके साथ है। हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में आप कहने लगे कि हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब जेएमए में हैं, सरकार के साथ है। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व ने आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर चलवा दिया इमोशनल कार्ड वाला बयान। सच बोलूं तो ये आपका और झामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का मामला भी है, नैतिकता का मामला भी है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि आप सत्ता लोभी हैं। पार्टी या सरकार का विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। और तीसरा ऑप्शन, नए साथी की तलाश। तो यदि भाजपा आपको साथ ले भी लेती है तो बहुत उदाहरण है जिसने पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की। उसका क्या हुआ? जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैंक पेपर लेकर आपका नाम लिख दिया गया था, तब आपको नहीं लगा कि ये डिक्टेटरशिप है? और हाँ, एक बात और, हेमंत जी के पास बसंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी का ऑप्शन था, मगर आप पर भरोसा जताया। लेकिन आपने अपने स्वार्थ, सत्ता के भूख, ईगो के कारण झारखंड का सम्मान भाजपा के हाथों में गिरवी रखने का कार्य किया, जिसे झारखंड की
जनता कतई माफ नहीं करेगी। एक बात बता दें, कोल्हान और झारखंड की जनता, हर एक विधायक, मंत्री, इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता, गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, गुलाम मोहम्मद मीर के साथ खड़ी है। कोई कहीं जाने वाला नहीं, आपके साथ तो कभी नहीं जाएगा। हम लोग झारखंडी हैं, जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं, बल्कि आपने सिर्फ पार्टी को नहीं, झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है, झारखंड के शहीदों का अपमान किया है, झारखंड की माटी को बेचने का काम किया है। इसलिए आज आप अकेले हैं, कोई न कभी आपके साथ था न कभी रहेगा। लेखक बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री, झारखंड सरकार। बड़ा लंबा लिख डाला है बन्ना गुप्ता ने, इसमें सारी बातें, बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग, ये मंत्री हैं। पहले लिखना चाहिए था, लेकिन इनको भी देखिए, ऐसा नहीं है, इनको भी सवाल के घेरे में तो ये भी आएंगे, इनको पहले लिखना चाहिए था। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग पहले खोलना चाहिए था। ये भाजपा के साथ पीआर बढ़ा रहे हैं, पहले बताना चाहिए था, इंतजार नहीं करना चाहिए था। खैर, इस सारे चैप्टर में अगर फजीयत हो रही है किसी की, हर बात सामने आ रही है कि बसंत, कल्पना, सब ऑप्शन थे, लालू मॉडल नहीं अपनाया। माझी का उदाहरण होते हुए भी सब लोग उस वक्त कह रहे थे कि माझी रिपीट न हो जाए, माझी वाला माझी न बन जाए चंपई सोरेन, उसके बावजूद कमान दी थी। और आज जो हालत है चंपई सोरेन की, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। देखते हैं भाजपा दरवाजा खोलती है, और खोलती भी है तो घर में बैठाती कैसे है, कैसा व्यवहार करती है, अंदर क्या व्यवहार करती है और बाहर सार्वजनिक रूप से क्या व्यवहार करती है, इसमें भी खेल होता है। यही देखेंगे, यही देखना बाकी है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।